अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और जिसके बारे में मैं अपने अवाम को और लोगों को एजुकेट भी करना चाहती हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग भी हो गए तो इस वीडियो से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी EMDR के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि आई एम अ सर्टिफाइड EMDR प्रैक्टिशनर थेरेपिस्ट और इसकी मैंने ट्रेनिंग हासिल की है। और ये EMDR यूरोप और EMDR एशिया से मेरा अक्रेडिटेड कोर्स था। तो दोस्तों, ये जो EMDR है, इट्स अ वेरी इफेक्टिव थेरेपी, जिसको हम लोग अगर हम लोग तोड़ें तो हम लोग इसका कहेंगे आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रीप्रोसेसिंग। यानी कि इसमें जो एक थेरेपिस्ट होता है वो बायलैटरल स्टिमुलेशंस करता है अपने हैंड मूवमेंट से, और जो क्लाइंट उसके पास होता है वो अपनी आई मूवमेंट्स के साथ उस ट्रॉमा को या जिन चीज़ों के से वो गुजरा है, वो ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस, वो उनको प्रोसेस करवाता है और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर रहा होता है तो उसको डिसेंसिटाइज करवाया जाता है। तो इसके जो बेसिक जो स्टेजेस होती हैं वो 8 होती हैं और 8 स्टेजेस में आप इवेंचुअली जब अटेन करते हो तो इससे आप अपने एज ए थेरेपिस्ट जो होता है वो अपना क्लाइंट के ऊपर काम किया जाता है और इस तरह पे ट्रॉमा रिलीज कुछ एक्सरसाइजेस भी उसमें इंड्यूस की जाती हैं, कुछ हिस्ट्री टेकिंग होती है। तो बहरहाल इन टोटल इसकी 8 स्टेजेस होती है, जिसमें होता है कि हिस्ट्री जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। मैं 1 बाय 1 आपको सारी बताती हूँ। एक है हिस्ट्री टेकिंग, दूसरी है प्रेपरेशन एंड स्टेबलाइजेशन, थर्ड है टारगेट असेसमेंट, फोर्थ है डिसेंसिटाइजेशन, फिफ्थ है इंस्टॉलेशन, सिक्स्थ है बॉडी स्कैन, सेवन्थ है क्लोजर और एट्थ है रीएवैल्यूएशन। तो दोस्तों, हिस्ट्री टेकिंग में जो होता है थेरेपिस्ट का काम है, एक उसकी जॉब है कि उसने बहुत अच्छे तरीके से एक डिटेल्ड आपकी हिस्ट्री ली जाती है, उसके बारे में सारा उसकी एजुकेशन और मतलब कंसिडरिंग जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उनके बारे में हिस्ट्री टेकिंग की जाती है। और वो उस हिस्ट्री टेकिंग करने के बाद कुछ वो असेसमेंट और करेगा मज़ीद, जस्ट टू सी के वेदर द क्लाइंट इज सूटेबल फॉर EMDR थेरेपी और नॉट, क्योंकि ऑब्वियसली हमने क्लाइंट की नीड्स के अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग करनी होती है। उसमें कुछ एवेल्यूएशन फॉर्म्स होते हैं, कुछ और टेस्ट्स होते हैं छोटे छोटे, वो किए जाते हैं। उसके बाद फिर प्रेपरेशन एंड स्टेबलाइजेशन के ऊपर काम किया जाता है कि क्लाइंट को आप प्रिपेयर करते हो, उसकी सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर काम करते हो, उसको डिफरेंट कोपिंग स्किल्स बताते हो, उसको डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बारे में एजुकेट करते हो जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। फिर थर्ड स्टेज में टारगेट असेसमेंट की जाती है कि जो डिफरेंट स्पेसिफिकली जो सर्टन मेमोरीज हैं, कौन सी मेमोरीज के ऊपर काम किया, तो वो भी एक काफ़ी डिटेल स्टेज होती है। फिर आपने उस मेमोरी को प्रोसेस करवा के विद द हेल्प ऑफ BLS, जो कि होता है बायलैटरल स्टिमुलाइजेशन या टैपिंग या डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उससे उस मेमोरी को उसकी जो भी आफ्टर इफेक्ट्स उसको डिसेंसिटाइज करवाया जाता है। फिर हम लोग एक बॉडी स्कैन करते हैं, फिर इससे पहले डिसेंसिटाइजेशन के बाद हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, फिर हम लोग बॉडी स्कैन करके क्लोजर करके फिर इवेंचुअली हम लोग रीएवैल्यूएशन पे आते हैं। तो इस तरह EMDR एक बहुत इफेक्टिव थेरेपी है जो कि ट्रॉमा के क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है, स्पेशली जिनकी साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स भी होती हैं। तो इस तरह इवेंचुअली EMDR इज़ एन इफेक्टिव थेरेपी दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट इन द क्लिनिकल सेटिंग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आवर क्लाइंट्स एंड इट हील्स द बॉडीज एंड हील्स द इंडिविजुअल्स फ्रॉम विद इन। थैंक यू।